तो भाई गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बन गए हैं, लेकिन जो एक टीम जिसको इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। वहां का सारा माल मसाला उठा लिया, चाहे वो अभिषेक नायर हो, टेंडुलकर काटे हो। तो ये वीडियो किस बारे में है भाई? ये केकेआर फैंस के लिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये कवर करेगा नहीं, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते ना इस चीज के। तो सिंपल सी बात है, हेड कोच वही है अभी भी, चंद्रकांत पंडित। बिल्कुल। लेकिन गौतम गंभीर की एंट्री होती है 2024 में इनकी टीम में एज एन मेंटोर, और ये चैंपियनशिप जीत गए। और क्या चैंपियनशिप जीते थे, डिटेल में हमने बात करी है, आई बटन डाल देंगे अगर आपको वो सुनना है। बट अभिषेक नायर आपके यंग प्लेयर्स का ध्यान रखते थे, ग्रूम करते थे। रिंकू सिंह जैसा टैलेंट हो गया हो, या फिर इवन दिनेश कार्तिक को उन्होंने जो पहले ग्रूम किया था, सही। सारी चीजें हैं उनके, कम बैक कराई थी, सही। वो ले गए। रायन टेंडुलकर मैं समझता हूँ उतने बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है, वो एक्स केकेआर प्लेयर है और अच्छा करा था उन्होंने उनके लिए। ऑलराउंडर भी ठीक थे नेदरलैंड से वो, फॉर अ चेंज एक। लेकिन क्या ये एक्चुअल में लॉस है या नहीं है? मेरे को लग रहा है भाई लॉस तो है, देखो। क्योंकि आप अपना एक तरह से आप सब स्टाफ को उठा के ले गए, तो आपका जो टीम कॉम्बिनेशन है, टीम की जो बॉन्डिंग होती है, हाँ, वो भी कहीं ना कहीं खराब तो हुई होगी। हालांकि अब ऑक्शन नहीं होगी, हाँ, तो जो सुनने में आ रहा है कि 5 प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हो, हम्म, तो हालात डायमेंशन सब बदलेंगे। हाँ, लेकिन ये वीडियो एक और चीज के बारे में भी है कि क्या वो पॉसिबल नाम है हाँ, जो इन सब को रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि सही जो है, केकेआर है वो मेंटोर ही ढूंढ रही है। हेड कोच तो उनके पास चंद्रकांत पंडित के रूप में है, बिल्कुल, और बॉलिंग कोच की बात करें तो भारत अरुण उनके पास है पहले से। हाँ, तो सबसे पहले मुद्दे पे ही आते हैं सीधा। हाँ, क्या लगता है आपको कि कौन से पॉसिबल आपके नजर से कि हाँ। अच्छे हो सकते हैं जो लेकिन रिप्लेसमेंट? एक चीज मैं बस ऐड कर दूं, तू कह रहा है कि चंद्रकांत पंडित हेड कोच हैं, लेकिन गौतम गंभीर आए तो दबदबा किसका था टीम पे ज्यादा? गंभीर मैं जी का ही। तो जो अब मेरे को लगता है केकेआर ऐसे मेंटोर को ढूंढ रहा होगा जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। पर्सनालिटी हो, जो मतलब भरत अरुण के साथ बस जेल अप कर पाए। भरत अरुण कह रहा हूँ, चंद्रकांत चंद्रकांत पंडित भी पंडित के सही साथ। है। तो अब वो कौन हो सकता है? ओएन मॉर्गन एक ऑप्शन दिखता है, जो हाँ, सुनने में भी आ रहा है कि शायद सही है, हो। बढ़िया नाम है। इस जाक कालिस एक ऑप्शन है, अगेन केकेआर लेजेंड, और सही। क्रिकेट लेजेंड तो नेक्स्ट लेवल ही है वो। रॉबिन उथप्पा एक नाम हो सकता है। भाई जिस हिसाब से वो तारीफ करते हैं केकेआर की, और जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से शाहरुख खान से रिश्ते हैं उनके, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है रॉबिन उथप्पा भी दिख जाए। फिर भाई आप देखोगे पंजाब किंग्स ने भी वो ट्रेवर बेलिस को छोड़ दिया है। लेकिन आप 3 टाइम आईपीएल चैंपियन पंजाब का रिजेक्टेड माल तो उठाओगे नहीं, सीधी सी बात है। सही बात है। रिकी पॉन्टिंग निकल गए हैं डीसी से, उनके लिंक्स है एमआई से बहुत तगड़े। हम्म। बट अगर आपके में दम है तो भाई ले लो रिकी पॉन्टिंग, तो बहुत लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है गौतम गंभीर जैसा ही। हाँ, बस वही है कि रिजल्ट जो 7 साल से नहीं दिए दिल्ली को, वो भी लेकिन भाई अलग बात दिल्ली है। की टीम भी तो लस्सल है, ये भी तो हाँ, ये देख भी यार। मैं मानूंगा, इसमें मैं आपसे कुछ नहीं कह हम सकता भाई। दिल्ली से ही है, लेकिन हमें टीम थोड़ी कम पसंद एक और नाम जो भाई न्यूज 18 बांग्ला ने दिया है, वो है। है हाँ, राहुल द्रविड़ का, कि स्वैप हो गया सीधा सीधा। हम्म। उसको आप कैसे देखते हो? या आपको लगता है कि अभी भी कुछ ना लास्ट मोमेंट चेंज होगा और वो हमें किसी और फ्रेंचाइजी में दिख सकते हैं? भाई राहुल द्रविड़ के तो राजस्थान के साथ अच्छे एफिलिएशन है। बिल्कुल। और राजस्थान में एज सच कोई हेड कोच तो नहीं है इस समय, संगकारा ही है मेरे ख्याल से, वो डायरेक्टर है टीम के। हाँ, सर्वे सर्वा वही है हाँ, मतलब। हाँ। तो फिर वहां तो एक अच्छी जगह बनती है, और दोनों एक जैसी पर्सनालिटी है, संगकारा और हाँ द्रविड़। हाँ हाँ, टोपी भी फेंकी थी उन्होंने राहुल द्रविड़ ने, जब वो मैच हुआ था। हाँ, तो हाँ, ये बात तो सही है कि राहुल द्रविड़ जो मतलब अगर देखा जाए तो राजस्थान में शायद सेंस ज्यादा बनाते हैं हाँ। लाना। बट अगर, हाँ, अगर आपको लगता है भाई आपकी फ्रेंचाइज को, शाहरुख खान है, कुछ भी कर सकते हैं, ला सकते हैं राहुल द्रविड़ को लाना चाहे तो। बट मुझे लगता है कि इनको राहुल द्रविड़ सॉर्ट ऑफ एक, कह लो, थोड़े मेलो कैरेक्टर हैं, वो कहते हैं गो विद द फ्लोट कैरेक्टर है, इन्हें चाहिए गौतम गंभीर जैसा ही बंदा। अब वो कौन, मैं लिटरली नहीं समझ पा रहा कौन है वो, रिकी पॉन्टिंग को छोड़ के। रिकी पॉन्टिंग भी मुझे नहीं लगता विल एंड अप इन केकेआर, मुझे लगता है कहीं और जाएंगे एमआई डेफिनेटली। शायद। हाँ। एमआई जाएंगे। तो कौन है वो बंदा? क्योंकि ओएन मॉर्गन भाई रिजल्ट देने वाला बंदा है, ये कहना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप उठा ले, विनिंग कैप्टन, पहली बार इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती खुद का स्पोर्ट इन्वेंट करने के बाद। और 2021 में भी केकेआर में थे जब फाइनल में फाइनल में पहुंची लेके गए, केकेआर। फाइनल में लेके गए। और तब लेकिन कोच ब्रेंडन मैकलम थे, या तो फिर हाँ। ब्रेंडन मैकलम टाइप कैरेक्टर ढूंढो कोई दोबारा। हम्म। बट इनको, अगर हम ऑप्शन की और बात करेंगे, लेकिन एक बात तो आप लोगों को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वापस बैक टू स्क्वायर वन कर दिया है इनका सीन, हाँ। कि शुरू से शुरू करो। एक तो मे बी एडवांटेज है कि भाई मेगा ऑक्शन है,
तो 5 प्लेयर तो कह रहा रिटेन कर सकते हो, वो भी एक अलग ही गणित है, किस किस को करोगे। करोगे, सही बात है। क्योंकि नारायण और रसल का जिस तरह का सीजन गया है, उनको तो छोड़ नहीं सकते। मिचेल स्टार्क को भी शायद ना छोड़ें, मतलब छोड़ भी सकते हैं, हम्म। लेकिन वो मिचेल स्टार्क ना, वो आखिरी के बस फाइनल, अगर आप पहुंचे तो बस वो फाइनल के लिए ही आते हैं मिचेल स्टार्क तो। वैसे राणा साहब ने कोई गलत नहीं करा इस सीजन। रिंकू, चक्रवर्ती, तो बहुत सारे नाम है। फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट। क्योंकि अगर ये ऑक्शन में गए भाई तो ये तबाही मचाएंगे, क्योंकि सब टीमों का खुला पैसा होगा। तो तो भाई मेरे को भी लगता है सबसे ज्यादा नुकसान ना इस फ्रेंचाइजी को होने वाला है कि आपके जो सारे तगड़े प्लेयर्स हैं सब तहस नहस हो गए। अब आपको फिर से एक कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा, और जैसा आपने कहा कि वैसे ही माइंडसेट का कोच लाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है, रिकी पॉन्टिंग को छोड़ के वो दिख नहीं रहा, क्योंकि ऑयन मॉर्गन भी शांत है, राहुल द्रविड़ भी थोड़े शांत है। दोनों रिजल्ट देने वाले हैं। राहुल द्रविड़ तो ऑफ लेट ही रिजल्ट देने वाले हुए हैं, उससे पहले हाँ नहीं, सही बात है। ग्रेट, एब्सोल्युटली लेजेंड ऑफ द गेम, लेकिन एज अ कोच ठीक और था। भाई ये भी बात है कि क्रिकेट की कोई वो किताब नहीं है कि जिसमें ये हो कि आपको लठ लेके ही जाना पड़े हाँ। और आप तभी जितवाओ। अगर आप शांत स्वभाव के भी जितवा सकते हो, मुझे ऐसी अभी कोई एक बात चीज याद आई, तो थोड़ी देर पहले मुझे, हम कुछ और बात कर रहे थे, तो तू युवराज सिंह का नाम ले रहा था कि वो किसी टीम को ज्वाइन करने की देख रहे हैं। क्या युवराज सिंह वो बंदा हो सकता है केकेआर के लिए? भाई हो सकता है। वैसे वैसे कोई होने पे तो कुछ भी, होने पे तो आप भी हो जाओ, होने पे मैं भी हो जाऊँ। लेकिन दिक्कत ये है, युवराज सिंह जो शायद उस बात का जो आपने जवाब मेरे को बहुत अच्छा दिया था, और सही आपने जवाब दिया था कि आप ही खुद दो यार मेरे नहीं को। नहीं नहीं, बताना क्या। तो प्रखर भाई ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो एक महान प्लेयर हो वो महान कोच भी बने, और युवराज सिंह की जैसी पर्सनैलिटी है कि वो ज्यादा ही चिल करते हैं लोगों के साथ, और ज्यादा ही मतलब वो कोच वाला हिसाब रहता नहीं, वो एक तरह से प्लेयर की तरह रहते हैं, प्लेयर दूसरे हाँ, प्लेयर से। ये कहना चाह रहे थे ना? हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल प्लेयर्स को तो बहुत अच्छा कोच कर ही पा रहे हैं भाई। एब्सोल्यूट अगेन, जिनका भी नाम ले रहे हैं मोस्टली लेजेंड्स ही हैं, और हम सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन वो जैसे अभिषेक शर्मा को कोच कर रखा है, प्रभ सिमरन को कर रखा है, और शुभमन गिल को करा हुआ है, तो क्या वो एक टीम के साथ जलब हो? क्योंकि वो है भाई थोड़ा चिल कैरेक्टर, उसको उसको चाहिए दोस्तियां करूं मैं 4 बंदों से। वो मुझे लगता है कि ऐसी फ्रेंचाइज में जितना आजकल प्रोफेशनल सेटअप हो गया है, शायद ना चले वो चीज, मे बी। हो सकता है, क्या पता चल भी जाए, फिर कल को आके आप लोग थोड़ी हाँ, मदर गालियां दे सिस्टर देना। की गालियां दे दोगे। ठीक है, वो तो चलती वो है तो भाई। चलती है। और गुजरात टाइटंस का जो सुनने में आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली युवराज सिंह शायद वहां जा रहे हैं। तो फिर गुजरात नेहरा जी टाइटंस। निकल रहे होंगे वहां से। तो नेहरा जी शायद दिल्ली आ रहे हैं, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ। आप क्या कहते हो, पेप गार्डियोला? पेप गार्डियोला बन जाता है तो भाई। ये सारे ही नाम है भाई, और कोई नाम आपको लग रहा है कि जो आ सकता है? भाई अब तो वो तो मतलब खरीद के ही निकालने पड़ेंगे कोई नाम अगर हैं तो, बट मोस्टली ये नाम है। अब ये तो मेंटोर हो गया, असिस्टेंट कोच भी तो चाहिए भाई आपको। अब असिस्ट ये जितने नाम लिए हैं तो हेड कोच ही बनेंगे या मेंटोर ही बनेंगे। असिस्टेंट कोच भी तो चाहिए जिसकी थोड़ी माइल्ड पर्सनालिटी हो, लेकिन वो ग्रूम भी करना जानता हो। क्योंकि इनकी आप ये देखोगे पूरे साल वो तो चलती है स्काउटिंग। ये ऐसा तो है नहीं कि बस 2 महीने हाँ। क्रिकेट खेला खत्म। हाँ। स्काउटिंग चलती है। स्काउटिंग के लिए आपको असिस्टेंट को, स्काउट्स होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उनको असेस करने के लिए असिस्टेंट कोच वगैरह भी चाहिए। तो अब वो पर्सनालिटी कहाँ से लाओगे? अभिषेक नायर टाइप, क्योंकि अभिषेक नायर वाकई में बहुत कम क्रेडिट मिलता है उनको, ज्यादा डिजर्व करते हैं वो, बिल्कुल करते हैं। जितना जितने लोगों का करियर उन्होंने बनाया है बेसिकली। तो अब उस तरह का बंदा, ये आपके साथ 5-6 सालों से जुड़ा हुआ था अभिषेक नायर, अब उस तरह का बंदा कहाँ से लाओगे? एक डीके दिखता था मुझे ऑनेस्टली, एज अ प्लेयर वो उतने खास नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है मेंटोर कुछ होंगे वो। अब वो चल बन गए आरसीबी के कोच। क्योंकि डीके मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी केकेआर के लिए खेल चुके, कैप्टन भी थे। बस अच्छे टर्म्स पे खत्म नहीं करा उन्होंने। हाँ थोड़ा वो, अब भाई अब क्या ही बोले उस बारे में, छोड़ दो। मैं तो किसी भी टाइम पे फेवर में नहीं था कि क्यों कैप्टन बनाया डीके को। बट भाई असिस्टेंट कोच जैसा बंदा कहाँ से लाओगे अभिषेक और नायर भाई जैसा? ये भी बात है जो चलती है, वो ये है कि जब आपका एक कोई मेंटोर आता है, वो अपने साथ टोली लेके आता है पूरी। सही बात। अब कहना नहीं चाहिए, हाँ गौतम गंभीर गए हैं लेकिन हाँ। अपनी टोली लेके गए हैं। मैं तो टोली की बात कर रहा था। मॉर्ने मॉर्कल बॉलिंग कोच बनने के लिए तैयार है, शायद ये श्रीलंका वाली सीरीज के बाद मॉर्ने मॉर्कल कोच अनाउंस हो जाएगा, बॉलिंग कोच। एलएसजी के भी लगे कहाँ वो मयंक यादव जैसे प्लेयर ग्रूम हो रहे थे, यश ठाकुर, मोहसिन खान, ये अब ऐसे प्लेयर भी तो बनाने, बॉलर्स ही बनाते हैं मॉर्ने मॉर्कल जैसे ग्रेट बॉलर्स। बिल्कुल। वो भी खत्म। गए। तो हम मेन वीडियो है ये केकेआर की। अब रायन टेंडुलकर का क्या रोल था? फील्डिंग कोच का था भाई रैन डेंडुस्कार्टी की ये करते हैं, गौतम गंभीर तारीफ करते हैं, वो रील बड़ी चलती है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के कि कोई मिल जाएगा कि जो मेरे
गोली भी खा लेगा वो, तो रैंड एंड काटे हैं। हाँ। अब पता नहीं, खिलाड़ी ठीक थे, मैं ये हाँ। नहीं कहूंगा खिलाड़ी बुरे थे, नीदरलैंड्स के अच्छे ऑलराउंडर थे, उस समय पे 50 का एवरेज था हाँ बैटिंग का। बढ़िया खिलाड़ी थे, हाँ। ठीक थे। लेकिन बस ये है कि वो अभी गौतम गंभीर ने रिजल्ट डिलीवर करा है, तो हम कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकते कि आप क्यों लेके जा रहे हो। हाँ, और अभी उनका गौतम गंभीर का भी भाई रियल टेस्ट इंडिया का तो पहला टेस्ट जो है वो टेस्ट मैचेस ही हैं ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले सारे हल्की सीरीज हैं। श्रीलंका के साथ आप घंटा हारोगे, आप उसमें भी आपने ओडीआई में रोहित शर्मा और विराट हाँ, कोहली बुला लिए, सही बात। पेलो 100 सालो, बढ़ाओ अपनी 100 यहाँ पे। तो मतलब असली टेस्ट उनका भी वहां पे है, बट अगर के सब ओवरऑल टेस्ट है, हाँ। नटशेल में देखोगे केकेआर के लगे हैं भाई। अब वो कैसे, मेरे को लगता है स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है, थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो वापसी तो करना जानते ही हैं, ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट अगर लास्ट चॉइस वीडियो बंद करने से पहले एक चॉइस तेरे को पिक करनी हो कि हाँ भाई आप कोच बनो, तो कौन होगा वो तेरे लिए केकेआर भाई का? मैं शायद उनके साथ जाऊं, जो अभी मैंने नाम लिया ना, ऑइन मॉर्गन या जाक कालिस में से एक कोई। जाक कालिस, बेबी जाक कालिस, क्योंकि वो पहले जुड़ चुके हैं, हाँ। कोच भी कर चुके हैं। हाँ। और जाक कालिस से बड़ा ऑलराउंडर जो क्रिकेट की इतिहास में नहीं आया है। हाँ। समझ तो है उनको अच्छी, बिल्कुल है। और जब वो थे तब कोलकाता ने टाइटल भी जीता था, मैं वो 2014 ना। हाँ, प्लेयर के तौर पे थे या मेंटोर के तौर हाँ। पे थे, टाइटल जीता था। हाँ। और शाहरुख खान से अच्छे संबंध है ही। अरे जाक कालिस किसके नहीं है, मेरा भी जाक कालिस ही था आंसर। मैं भी, क्योंकि बेस्ट है, एक आपकी फ्रेंचाइज का कल्चर जानता है, बिल्कुल। और भाई गोट ही है, क्रिकेट गॉड है वो। सिंपल सी बात है, अगर सचिन तेंदुलकर इंडिया में गॉड है तो साउथ अफ्रीका में जाक कालिस गॉड है। बिल्कुल। तो अब वही है, वो ट्रांसलेट कैसा कोचिंग में कर पाते हैं तो टाइम ही बताएगा, अब हम तो भविष्यवाणी नहीं करते। बट मेरे को लगता है बेस्ट चांस केकेआर के पास है कि जाक कालिस को कोच बनाए। सेफ चॉइस, येट एक एग्रेसिव चॉइस भी मिल जाती है, और एक मतलब स्टेबल माइंड मिल जाता है जो क्रिकेट की अच्छी नॉलेज रखता है। बिल्कुल। तो इसी आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोगों के पास चॉइस हो, केकेआर फैन स्पेशली, तो आप लोग किसको अपना कोच चुनते, हमें बताओ कमेंट्स में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।